हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। जी उठने का दिन, जैसा कि यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में पवित्रताई से आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, तो आपको यह चिंता नहीं होती कि आपने क्या बोलना है। बाइबल कहती है कि पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका अच्छा प्रचार आपकी पढ़ाई से कभी नहीं निकलता, कि आपने बाइबल की अच्छी पढ़ाई की है और आप एक प्रभावशाली प्रचार कर सकते हैं। हमेशा अच्छा प्रचार तब आपसे निकलता है जब आप कई कई घंटे घुटनों पर प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा चंगा करता है, आज़ाद करता है। जो वचन आप ध्यान से सुनते हैं वो वास्तव में आपके जीवन में पूरा होता है। ईस्टर से पहले मैंने जैसे ही बाइबल उठाई तो परमेश्वर ने पहली बार मुझे भविष्यवाणी के तौर पर मुझे दर्शन दिया और मैंने दाखरस को देखा। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप मुझे दाखरस क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कल तो ईस्टर के दिन मुझे यह लोगों को बताना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, दुख सहा और वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हमें उद्धार मिले। पर क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे ज़्यादा जानता है कि आपको क्या बताना चाहिए, परमेश्वर ने कहा, कल मेरे लोगों को दाखरस के बारे में बताना, क्योंकि दाखरस का मतलब है कि मैं अपने लोगों को जीवन दूंगा और ताकत दूंगा। परमेश्वर कहते हैं, इनको बोल कि इनके जीवन में चाहे कुछ भी मरा हुआ क्यों ना हो, चाहे वह आपका व्यापार हो, शरीर हो, वह सब इस वचन को सुनने के द्वारा जी उठेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस चर्च के लोगों की शर्मिंदगियों को खत्म करने जा रहा हूँ और मैं इनके जीवन में एक नई ऋतु शुरू करने जा रहा हूँ जो अद्भुत चिन्हों से भरा हुआ होगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और घुटनों के बल परमेश्वर के साथ रोज समय बिताएं। आमीन। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए
उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं।